तारीख में शायद कोई कौम इतनी बदनाम नहीं हुई जितनी मंगोल जंगजुओं की हुई। उनके बारे में कहा जाता था कि ये सफाक, खून के प्यासे, बर्बादी के देवता थे जिन्होंने शहरों को जलाकर राख कर दिया, लाखों इंसानों को तहत-ए किया और एक ऐसा खौफ पैदा किया कि आज भी उनका नाम सुनकर रूह कांप जाती है। मगर सवाल ये कि क्या मंगोल सिर्फ तबाही मचाने आए थे या उन्होंने दुनिया को कुछ अच्छा भी दिया? आइए नज़र डालते हैं मंगोलों के दूसरे चेहरे पर, वो चेहरा जिसे तारीख में ज़्यादा जगह नहीं मिली। 13वीं सदी में चंगेज़ खान ने एक ऐसा लश्कर तैयार किया जिसने चीन, वस्ती एशिया, ईरान, इराक और रूस और यूरोप तक तबाही मचा दी। उनके हमलों से बगदाद जैसा अजीम शहर भी बर्बाद हो गया, खिलाफत अब्बासिया का खात्मा हो गया और बेशुमार तहजीबें उनके घोड़ों के टापों तले रोंद दी गई। कहा जाता है कि चंगेज़ की फौजें जिस जगह पहुंचती थी वहां घास भी उगना बंद हो जाती थी। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? यहाँ तारीख का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम मंगोलों को सिर्फ बर्बरियत का निशान समझते हैं, जबकि हकीकत में उनकी हुकूमत ने दुनिया में कई ऐसी तब्दीलियाँ की जो आज भी हमारे इर्द गिर्द देखी जा सकती हैं। आपने सिल्क रोड का नाम तो सुना होगा। ये वो तजारती रास्ता था जो चीन से यूरोप तक फैला हुआ था, जहाँ दुनिया के सबसे कीमती सामान, इल्म और सकाफत का तबादला होता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मंगोल थे जिन्होंने इस रास्ते को महफूज बनाया? उनके दौर में तजारत इतनी बढ़ गई कि यूरोप में पहली बार चीनी रेशम, कागज़ और बारूद पहुंचा, जो बाद में यूरोपीय तरक्की की बुनियाद बना। पैक्स मंगोलिका यानी मंगोल अमन का ज़माना, जब रास्ते इतने महफूज हो गए थे कि एक आम आदमी बगैर किसी खौफ के पूरे एशिया का सफ़र कर सकता था। मंगोलों ने एक ऐसा याम यानी डाक सिस्टम बनाया जो दुनिया का पहला तेज़ तरीन मेल सिस्टम था। ये वैसे ही था जैसे आज का कोरियर या पोस्टल सर्विस होती है। ये हर चंद किलोमीटर पर घोड़े और ताज़ा दम सवार मौजूद रहते थे जो एक खत को चंद घंटों में हज़ारों किलोमीटर दूर पहुंचा देते थे। यूरोप में उस वक्त लोग मज़ाहिब के नाम पर जंगें लड़ रहे थे, मगर हैरानकुन तौर पर मंगोलों ने अपनी सल्तनत में किसी को भी मज़हब बदलने पर मजबूर नहीं किया। मुसलमान, ईसाई, बुद्ध मत के मानने वाले और यहूदी सब अपनी इबादतगाहें कायम कर सकते थे। चंगेज़ के दरबार में मुसलमान वुज़रा, चीनी साइंसदान और यूरोपीय सफ़ीर शामिल थे। चंगेज़ खान ने यासा के नाम से एक मजबूत कानूनी निज़ाम बनाया जिसमें रिश्वतखोरी पर सख्त सजाएं थी, औरतों के हकूक़ को महफूज किया गया और इंसाफ को हर तबके के लिए मसावी यानी इक्वल बनाया गया। मंगोलों ने सिर्फ जंग ही नहीं लड़ी, बल्कि जहाँ जहाँ वो पहुँचे वहाँ के बेहतरीन दिमागों को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाते गए। चीन से बारूद और प्रिंटिंग प्रेस, अरबों से रियाजी और तिब, हिंदुस्तान से इल्म फल्कियात हासिल किया और सबको एक दूसरे के साथ बांटा। तो क्या मंगोल सिर्फ तबाही मचाने वाले जंगजू थे? हाँ, वो जंगजू थे। उन्होंने बेशुमार शहर तबाह किए, बेशुमार इंसानों को कत्ल किया और दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन अगर हम सिर्फ यही देखें तो हम आधी कहानी सुन रहे होंगे। अगर हम मंगोलों की सिर्फ खूनखार कातल समझे तो ये तारीख का सबसे बड़ा झूठ होगा। ये ना सिर्फ फाते थे बल्कि वो दुनिया के सबसे बड़े रिफार्मर्स भी थे जिन्होंने तजारत, कानून, डाक और सफारतकारी और साइंस में ऐसी तब्दीलियाँ की जो आज भी दुनिया में मौजूद हैं। लिहाजा अगर कोई कहता है कि मंगोल सिर्फ तबाही मचाने आए थे तो उसे बताइएगा कि नहीं, वो तबाही के साथ साथ एक नई दुनिया भी बना कर गए थे।